ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। वक्त हो गया है महादंगल का और आज बात बिहार की करने जा रहे हैं। उसी मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर पिछले कई दिन से नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। नीतीश सरकार बा और अपराधियों की बिहार में बहार बा। बिहार में बीते 10 दिन में 15 हत्याओं की खबर है। जगह जगह से अपराध से जुड़ी खबरें नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। और राजधानी पटना में एक बड़े अस्पताल की संचालिका, उसकी डायरेक्टर सुरभि राज की अस्पताल में घुसकर ही हत्या कर दी गई। हत्यारों ने उनके चेंबर में घुसकर 7 गोलियां दागी और फिर फरार हो गए। किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई। पुलिस अस्पताल के स्टाफ से लेकर तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन ये सवाल तो उठेंगे ना कि आखिर बिहार में ये हो क्या रहा है। ये कैसा सुशासन है नीतीश बाबू, जहां कहीं भी कभी भी अपराधी किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं, कहीं भी लूटपाट करते हैं, भाग जाते हैं। और तो और पुलिस वाले तक बिहार में सुरक्षित नहीं, मतलब जिन पर सुरक्षा देने का जिम्मा वही असुरक्षित हो गए हैं। दरोगा मर रहे हैं, सिपाही मर रहे हैं। इसी मार्च के महीने में बीते 10 दिन के भीतर बिहार पुलिस के 2 दरोगा भीड़ की बर्बरता का शिकार हुए। भीड़ ने उन्हें मार डाला। क्या यही है नीतीश बाबू का सुशासन मॉडल? ये सवाल मैं नहीं, बल्कि अब तो ऐसा लगता है जैसे बिहार की जनता पूछ रही है। वहीं लालू की पार्टी से लेकर कांग्रेस तक विपक्षी कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी ने तो बाकायदा एक ट्वीट करके बिहार में नीतीश के मंगल राज पर तंज कस दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कई हत्या और घटनाओं का जिक्र किया। पूछा कि आखिर ये कैसा सुशासन है। उन्होंने नीतीश सरकार पर हाईजैक हो जाने के भी आरोप लगाए हैं। और खास बात यह है कि अब तो एनडीए के साथी भी नीतीश की कानून व्यवस्था को लेकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। वहीं इनसे इतर नीतीश कुमार पर पोस्टर वॉर भी जारी है। खलनायक के बाद अब आरजेडी ने नीतीश के नाम के साथ नॉन सीरियस सीएम वाले पोस्टर लगा दिए हैं। तो कुल मिलाकर कानून व्यवस्था से लेकर सियासत तक हर तरफ निशाने पर नीतीश कुमार। और जनता का क्या? जनता क्या करे जिसने सुशासन के लिए नीतीश कुमार को वोट दिया? बिहार में बढ़ते क्राइम रेट के आखिर मायने क्या हैं? क्या वाकई नीतीश सरकार अपराध रोकने में अब पूरी तरीके से बेबस हो चुकी है? क्या जिस जंगल राज के खात्मे के नाम पर नीतीश को बिहार की सत्ता मिली थी, वही जंगल राज अब नीतीश राज में बिहार में वापस लौट आया है? ऐसे ही तमाम तीखे सवालों को लेकर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन पहले सिलसिलेवार तरीके से देख लीजिए जरा सियासी वार पलटवार। एशिया हॉस्पिटल के मालिक के साथ अभी जो घटना घटी है निंदनीय है। किसी भी हाल में इसको प्रश्रय नहीं दिया जा सकता। आज की घटना, पटना की कई घटना जो जिस तरह से तड़ाम 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 धड़ाम धड़ाम की जो कल्चर बढ़ी है, ये जरूर अपने आप में सोचने की विषय है कि आखिर ये सरकार कौन चला रहा है। देखिए, ये चिंता की बात है और अगर एक भी ऐसी घटना घटती है तो वो ज़रूर सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा और बिहार के लोग कर रहे हैं मारा मारा। एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटा पर के व्यक्तित्व को कमतर करने के लिए आप उंगली उठा रहे हैं। आईना में अपना चेहरा देखा है, कितना बदनुमा दाग लगा हुआ है। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जो मेरे साथ शो में मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश पासवान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव हमारे साथ आज के शो में है। जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता अभिषेक झा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अजय उपाध्याय और एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार भी हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले गुरु प्रकाश का रुख करूंगी और उन्हीं से जरा समझते हैं नीतीश राज मतलब
जंगल राज की वापसी? नहीं, देखिए रोमाना, ऐसा है कि हमें समझना पड़ेगा कि अभी बिहार में चुनाव है, पूरा फोकस बिहार पे है, तो निश्चित रूप से बिहार को केंद्र में रख के सब लोग देख रहे हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात हमारे लिए प्राथमिकता है। कम से कम बीजेपी और एनडीए की अगर बात हो तो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कोई है तो लॉ एंड ऑर्डर है। हम सत्ता में लौट के आए क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्राथमिकता रही है। आपने अपनी प्रारंभिक प्रबोधन में, अपने शो में दिखाया शुरुआत में कि कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं और नेताओं की क्या क्या प्रतिक्रिया रही हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, तनिष्क की खबर आई है, तनिष्क में लूटपाट हुआ था। तनिष्क में लूटपाट करने वाले चुनमुन झा का एनकाउंटर हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, वैशाली के बिद्दुपुर में एनकाउंटर हुआ है जिसके ऊपर यह आरोप था कि एनआरआई राहुल की उसने हत्या की है। नंबर 3, मनेर में एक एनकाउंटर हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर पे चीफ मिनिस्टर लगातार पर्सनली खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आपकी टीम ने देखा होगा कि हमारे डीजीपी विनय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हमारे एडीजे कुंदन कृष्णन ने कहा है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। तो सिर्फ घटनाओं को इस प्रकार से प्रेषित करना निश्चित रूप से मीडिया के चौथे स्तंभ के रूप में आपका दायित्व बनता है, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है। एनसीआरबी का आंकड़ा है रोमाना हमारे सामने। एनसीआरबी का 2022 का आंकड़ा है कि क्राइम पर लाख पॉपुलेशन, हर 1 लाख व्यक्ति पे कितनी क्राइम होती है, तो उसमें बिहार की जो है वो 252 है, जो नेशनल से कहीं बेहतर है। लेकिन इस सब के बावजूद हम आपको बताना चाहते हैं, आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए लॉ एंड ऑर्डर हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। इस पे कोई भी बरगलाने का काम करेगा। आपने लॉ एंड ऑर्डर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी, ये बात कही है सर। और जिस तरीके से आप आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं, वो चंद इनकाउंटर जो आप गिना रहे हैं, आप हत्या ले लीजिए, आप अपहरण के मामले ले लीजिए, आप रेप के मामले ले लीजिए, आप डकैती के मामले ले लीजिए, आप चोरी के मामले ले लीजिए, सारी की सारी ये जो वारदातें हैं सर, हजारों में। और इनकाउंटर कितनों में हो रहे हैं सर? इनकाउंटर कितनों में हो रहे हैं? यहां गिने चुने 2, 3, 4 इनकाउंटर आप मुझे गिना रहे हैं। आंकड़ा तो सर तेजस्वी यादव भी लेकर आए थे ना, नीतीश सरकार। और नीतीश सरकार 2005 से जो सत्ता में है, 2025 में आज हम पहुंच गए हैं और कमोबेश वही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे हैं। साथ ही भले ही उन्होंने बदले हो, तो एक आंकड़ा तेजस्वी यादव भी लेकर आए थे, 60,000 हत्याओं वाला आंकड़ा। कंचना यादव के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे, आरजेडी की प्रवक्ता है, और जरा जानते हैं कंचना यादव से कि बिहार का हाल क्या इन्हीं आंकड़ों के जरिए समझा जाएगा कंचना? क्योंकि अगर आपकी पार्टी की तरफ से 60,000 हत्याओं का आंकड़ा देते हैं एनसीआरबी के डेटा का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव, तो लीजिए एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला गुरु प्रकाश दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पर लाख के हिसाब से आप देख लो, हमारे यहां तो बड़ी कम वारदातें हो रही है। जी कंचना यादव। एनसीआरबी का मेरा ईगो पर रहा, थोड़ा ठीक करवा दीजिए। मैं ठीक करवा दूंगी। अगर एनसीआरबी का डेटा नहीं भी देखे तो जो रिसेंट की घटनाएं बस उनको देखिए ना। ये कह रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन है, इसलिए बिहार पे ज्यादा फोकस है और इसलिए बिहार की घटनाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। ये बता दें कि कौन से ऐसे राज्य में जो मंत्री जी हैं उनके पुत्रवधू की हत्या हो जा रही है, मंत्री के पिताजी की हत्या हो जा रही है, मंत्री के भांजे जी की हत्या हो जा रही है, तो आपके नेताओं के फैमिली लोगों की हत्या हो रही है। आप आम लोगों की छोड़ दीजिए सर, मुकेश सहनी जी याद है, मुकेश सहनी जी के पिता की भी हत्या हुई थी आप ही के समय पर। तो जो नेता है ना बिहार में, उनके भी लोगों की हत्या हो जाए। आप पुलिस को छोड़ दीजिए, आप शिक्षक को छोड़ दीजिए, आप डायरेक्टर को छोड़ दीजिए, आप डॉक्टर को छोड़ दीजिए, उनकी हत्याएं तो हो ही रही है, नेता भी सुरक्षित नहीं है। आप आंकड़ों पर बात करेंगे, आंकड़े यही कहते हैं कि अपराध बिहार में चरम पर है और बेलगाम है अपराधी, और वहां लोकतंत्र नहीं अपराध तंत्र चल रहा है सर। जो एनडीए की सरकार है ना, जिसको आप डबल इंजन की सरकार कहते हो, डबल इंजन की सरकार दोनों दो डायरेक्शन में जा रही है। कोई अपराध पे लगाम नहीं है, अपराधी पे लगाम नहीं है। अगर इतने इनकाउंटर से डर होता तो आप जिन इनकाउंटर की गिनवा रहे, क्यों नहीं अपराधी डर जाते? उसके बाद भी तो घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद भी तो महिला की हत्या हो रही है, उसके डायरेक्टर की हत्या हो गई। बताइए कौन सुरक्षित है बिहार में, इनके सरकार में? ये बताएं। पुलिस की हत्या हो जा रही है। ठीक है, मैं अभिषेक झा का रुख करती हूँ। जेडीयू के प्रवक्ता है हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये मुकेश सहनी के पिता की हत्या जिसका अभी कंचना यादव ने जिक्र किया, अच्छा ये जो लिस्ट मैं लेकर आई हूँ इसमें कितने पुलिसकर्मी हैं जो मारे गए हैं? केंद्रीय मंत्री के मामा की हत्या कर दी जाती है, जेडीयू विधायक की जो बहू है दामोदर रावत की बहू, उनकी हत्या कर दी जाती है। मतलब आप लोगों के राज में जंगल राज का खात्मा इसी को माना जाए कि कोई वीआईपी कल्चर नहीं है साहब। मतलब खास हो आम हो सबके साथ उसी तरीके से अपराध का बोलबाला है बिहार में।
ना मंत्री के लोग बच रहे हैं, ना विधायकों के रिश्तेदार बच रहे हैं, ना पुलिस वाले बच रहे हैं। अपराधी जो है, जिसका मन आ रहा है उनका, उसको निशाना बना रहे हैं। यही है आप लोगों का सुशासन, अभिषेक झा? मैं आपके एग्रेशन को समझ सकता हूं रुमाना जी, और मैं बहुत ही शांति से जवाब देना चाहूंगा। हम लोगों ने कई डिबेट्स की, कहा जा रहा था कि होली और जुमा एक दिन पड़ने वाला है, बहुत कुछ बवाल इस बिहार में होगा, बहुत सारे लोगों ने अलग तरीके का बयान भी दिया। लेकिन हुआ क्या? प्रशासन ने बहुत बेहतर काम किया और इस तरह की वारदात कहीं नहीं हुई। पीठ नहीं थपथपाई जाए, कुछ गड़बड़ होता है तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं, और हम सवालों से पीछे भी नहीं भाग रहे, न जवाबदेही से पीछे भाग रहे। घटनाएं घटी हैं, लेकिन घटनाओं का जो पैटर्न है, जो तरीका है, उसको समझना जरूरी है। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या सत्ता संपोषित क्राइम नहीं है, और जहां भी घटनाएं घटी हैं, प्रशासन की तरफ से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। हर एक मामले में आप एक मामला उठा लीजिए, कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियुक्त सलाखों के पीछे नहीं है या उस पर कठोरतम कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा ये कहना है कि इससे सरकार की मंशा इकबाल पर सवाल उठाना गलत है कि सरकार चाहती है कि इस तरह की चीजें हो। जहां लूपहोल्स हुई है वो तो गड़बड़ है ही। और आम और खास क्या होता है? ना अपराधी आम और खास होते हैं, ना हम ये मानते हैं कि बिहार में कोई आम और खास है। घटनाएं किसी के साथ घट सकती है, और घटती है तो अति दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। हम तो उन चीजों को बताते ही, लेकिन रो गा कौन लोग रहे? वो लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं जिन लोगों ने सचमुच जंगल राज की स्थापना की, जिन लोगों के लिए अभी भी पॉलिटिक्स पोस्टर तक सीमित है, जिनके लिए लाशों पर राजनीति सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है। जो लोग बिहार को किसी भी गर्त में ढकेल देना चाहते हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे थे वो भी आपको याद हो। तो मसला यही है रुमाना जी, एक एक घटना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, एक भी जान जाती है वो भी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमें लगता है कि सरकार प्रशासन पूरी मुस्तैदी और जवाबदेही से अपना काम करे। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया कि जब आप और मैं पिछली बार डिबेट में मिले थे तो वो होली और जुमा एक साथ नहीं मनाया जा सकता, और आपने अभी कहा ना किस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे थे होली और जुमे को लेकर, तो बस तब भी मैंने कहा था, और एक बार मैं फिर से दोहरा दूं कि वो कुछ लोग जो थे वो एक तरफ बीजेपी के विधायक थे जिनकी तरफ से इस तरीके की बातें उठाई जा रही थी, दूसरी तरफ आप ही की पार्टी से जुड़ी हुई मेयर थी जिनको बाद में आपने नसीहत भी दी थी, और यही वो लोग थे सत्ताधारी गठबंधन से जुड़े हुए जो सवाल उठा रहे थे कि साहब जुमे की नमाज और होली का त्योहार एक साथ नहीं मनाया जा सकता। मैंने तब भी इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि आज आपने फिर यह बात दोहराई, इसलिए मैंने दोबारा इस बात का जिक्र किया। मैं अजय उपाध्याय के पास दर्शकों को अब लेकर चलूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अजय उपाध्याय जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि ये चुनावी साल, इसी वजह से एक एक मुद्दा उठाकर उसको सियासी हवा देकर आग भड़कानी है। अभिषेक कह रहे हैं कि साहब कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर एक्शन लिया जा रहा है, अपराधियों का बोलबाला नहीं है, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार मुस्तैद। अजय उपाध्याय, फिर सवाल क्यों? कि ये चुनावी वर्ष है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है लोगों के जान माल की सुरक्षा होगी या नहीं। सरकार का क्या है दायित्व? सरकार का तो यही दायित्व है ना कि पहले लोगों के जान माल की सुरक्षा हो, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा हो। जिस तरह से आप देख रही हैं, पिछले 20 दिन का ही मैं घटना ले रहता हूँ। ये लोग तो 20 साल पुराने घटना को भी याद करते हैं। 20 दिन के अंदर जिस तरह से लगातार, चाहे वो लूट हो, शोरूम की बात कर रहे हैं, कितने आसानी से निपट गए। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी लूट हुई है, 25 करोड़ रुपए के लूट, पहली ऐसी घटना, वो भी बिहार के राजधानी से मात्र 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है, आरा में। और स्कूल पे गोलियां चल रही हैं हाजीपुर में। आप देख रही हैं यहाँ कौन सुरक्षित है भाई? न पुलिस वाला सुरक्षित है। महिलाओं का हाल हुआ मुख्यमंत्री जी के एरिया में, नालंदा में एक ज्योति की हत्या की जाती है, और हत्या की दर्दनाक दास्तां सुनिए। उनके उस औरत के पैर में 9 कीले ठोक करके तब उसकी मौत की जाती है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक कोई उस पर इलाज नहीं हुआ। इनके पुलिस सुरक्षित नहीं है, हर जगह एसआई मारे जा रहे हैं। न महिला सुरक्षित है, न पुलिस सुरक्षित है, न बिजनेसमैन सुरक्षित है। सुरक्षित है कौन? यहाँ सुरक्षित है भूमाफिया, सुरक्षित है यहाँ सिर्फ और सिर्फ कहा जाए तो रेत माफिया, खनन माफिया। इनके साथ इनका जो है एक गिरोह है, और उस गिरोह को कहीं ना कहीं सरकार इन प्रकार या तो वो उसके कंट्रोल में नहीं है या उसको प्रोटेक्ट कर रही है। अभी कहा हमारे साथी गुरु प्रकाश जी ने, लॉ एंड ऑर्डर। अरे भाई, डिसऑर्डर के शिकार हो गए हैं मुख्यमंत्री जी, ऑर्डर तो बाद में होगा। उधर जेडीयू के प्रवक्ता कर रहे हैं मन मस्तिष्क ठीक करने की बात। अरे मन मस्तिष्क तो मुख्यमंत्री जी का भी ठीक नहीं है, उनको वाकई उनके प्रति संवेदना है, उनका इलाज कराइए आप लोग। ये डिसीजन ले कौन रहा है जब उस तरह की स्थिति में हुआ है? तो जरूर अधिकारी ले रहा है या भाजपा के लोग
और लोकतांत्रिक तरीके से अब सरकार का डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री जी की हालात ठीक नहीं है, उनके प्रति संवेदना है, लेकिन राज्य की हालात खराब हो जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब सर आप ऑन रिकॉर्ड नेशनल टेलीविजन पर बैठकर नीतीश कुमार के लिए बातें कह रहे हैं सर, ऑन करेंगे ना इन बातों को आगे जब आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा और सवाल पूछा जाएगा? मैं तो फिर से एक बार कहूंगी सर कि सोच समझकर अपने शब्दों का चयन कीजिए, क्योंकि आप जिस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर कटघरे में नीतीश कुमार को खड़ा कर रहे हैं, ये आप एक सियासी चिंगारी भड़का रहे हैं सर। और जब ये सियासी चिंगारी भड़केगी तो फिर आग की लपटें सबको अपने घेरे में लेंगी। सिर्फ 10 सेकंड हाँ, आप ही से पूछा अजय जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ बाकी मेहमानों के पास। कुछ नहीं है, एक साल के अंदर उनकी हालत ठीक नहीं है, हम उनके प्रति संवेदना रखते हैं। और नीतीश जी अच्छे हों, हमारे मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, हम सबके गार्जियन हैं। आज उनका स्वास्थ्य ठीक रखना हम सबकी ड्यूटी बनती है बिहार वासियों की। ठीक है, ठीक है। ये लोग सिर्फ याद कर रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ, अब जवाब देना चाहते हैं इस पर अभिषेक झा जवाब देना चाहते हैं। अजय जी आपने अपनी बात विस्तार से रख ली है, मुझे अभिषेक झा के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने सीधे कटघरे में नीतीश कुमार को और वो भी उनके स्वास्थ्य को लेकर खड़ा किया है। और यहाँ पर विपक्ष की तरफ से अभिषेक कहा यही जा रहा है कि वो नीतीश और सुशासन बाबू का सुशासन अब खत्म इसीलिए हो गया है क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि साहब नीतीश कुमार के हाथ से बागडोर निकल चुकी है। और जिस तरीके से अभी उपाध्याय जी कह रहे थे ना, भू माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया और उनके साथ मिलकर आप ही के कुछ साथी जो सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं, बिहार को जंगल राज में झोंक रहे हैं क्या? अभिषेक झा आपने तो वार्निंग दे दी अजय जी को, तो सकपका गए, थोड़ा सा रुक गए, बोलते बोलते किस दिशा में बह गए थे हमें खुद नहीं समझ में आ रहा। भाई नीतीश कुमार जी 74 वर्ष की उम्र में जिस ऊर्जा के साथ बिहार के लोगों की सेवा में लगे रह रहे हैं, अपने परिवार की चिंता को छोड़कर, लोग उन्हें पसंद करते और मानते हैं। और है क्या, अजय उपाध्याय जी में अगर हिम्मत होगी तो अपनी बात को वो ओन करेंगे, वरना फिर राहुल गांधी के जैसा जो बड़ी बड़ी बातें संसद में कहते थे और कोर्ट में कटघरे में खड़े होते हैं तो माफी मांगते हुए नजर आते हैं, उसी पद्धति को ये आगे बढ़ाएंगे, उसी संस्कार को ये आगे बढ़ाएंगे कि भाई कुछ भी अनाप शनाप बोल दो, और जब सवाल होना शुरू होगा, क्या आप वार्निंग दे रहे हैं कि आप इनको अदालत में घसीटेंगे? अभिषेक, क्या आप वार्निंग दे रहे हैं कि आप इनको अदालत में घसीटेंगे? हमारे नेता के खिलाफ अगर कोई भी अमर्यादित टिप्पणी होगी, व्यक्तिगत टिप्पणी होगी जो लाइन को क्रॉस करेगा, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और हर कानूनी कार्रवाई हम करने को तैयार हैं। ठीक, मैं आगे बढ़ रही हूँ। धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ प्रवक्ता है एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी के, उन्हीं का जरा आरोप लगा दिया, उन्हीं का एक मिनट व्यक्तिगत आरोप लगाया 10 सेकंड से। अच्छा लीजिए आप 10 सेकंड। पूरी तरह तैयार हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ राष्ट्र और प्रदेश के हित में है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री यदि राष्ट्रगान के समय उस तरह की हरकत कर रहे हैं तो उनको मानसिक इलाज, उनको वाकई दिक्कत है। और ये तो भैया बहुत ही गंभीर और बड़े सीधे बिना किसी लाग लपेट के यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है इस पर जेडीयू को बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो विपक्ष पूरी तरीके से आक्रामक और कांग्रेस पार्टी तो खुलकर नीतीश कुमार की सेहत को लेकर उन पर सवाल खड़े कर रही है। ठीक है, आप दोनों की तरफ से अपनी अपनी बात रख दी गई है। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कानूनी विकल्प तलाशेंगे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय उपाध्याय कह रहे हैं वो हर तरीके की कानूनी लड़ाई करने का सामना करने के लिए तैयार है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं धीरेन्द्र जी का रुख करती हूँ। आज का मुद्दा जिस पर हम बहस करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, धीरेन्द्र जी, मुद्दा कानून व्यवस्था का है। और कानून व्यवस्था को लेकर अभी तक विपक्ष के और साथ ही जो पक्ष है, सत्ता पक्ष, जो आपके साथी हैं, हालांकि बिहार सरकार में आप शामिल नहीं हैं, उनके साथियों की आपने बातें सुनी। लेकिन मेरा सवाल यह है सर कि जिस तरीके से गठबंधन के साथी बीजेपी और जेडीयू लाइन ले रहे हैं, उससे अलग हटकर एक लाइन चिराग पासवान की तरफ से ली जा रही है। चिराग पासवान कहते हैं कि सवालों के घेरे में खड़ा करती है सरकार को ये घटनाएं। कैसे? देखिए, उन्होंने जो कहा है उसको आप समझिए। अगर सवाल कहीं घटना घटती है तो लोग खड़ा करेंगे और खड़ा करना लाजमी है। और इस जवाबदेही से बिहार की सरकार और हम हट नहीं सकते हैं, क्योंकि उस सरकार में यही बात उन्होंने कहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में पत्र भी लिखा है, डीजीपी साहब को भी पत्र लिखा है कि इस तरह की घटना घट रही है। और जब जब चुनाव आता है रुमाना जी, 2009 देख लीजिए, 2014 देख लीजिए, 2019 का आंकड़ा देख लीजिए, तब बढ़ता है। यह भी विषय समझने की जरूरत है। तो पुलिस को थोड़ा सूक्ष्मता से जांच करने की आवश्यकता है। लेकिन बावजूद इसके अगर कहीं घटना घट रही है
तो ये हमारी सरकार के तक तो सवाल खड़ा करेगा और हम भी चिंतित होंगे कि जिसकी जान जाती है वो किसी पक्ष का नहीं होता है, वो तो हमारा बिहार का भाई होता है। तो सही तौर पे जो अपराध की घटना घट रही है उसको सलाखों के पीछे किया जा रहा है, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति को भी हम रोक दे उसके लिए पुलिस ने कार्रवाई किया, जैसा गुरु प्रकाश जी ने बताया कि इनकाउंटर भी हो रहा है। और क्या सुधार किया जा सकता है इस पर भी सरकार गंभीर है। यही बात चिराग पासवान जी ने कहा, जो अपनी चिंता से उन्होंने अवगत भी कराया सरकार को। लेकिन सवाल जब सेहत पे उठाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार और नीतीश सरकार के बचाव में खड़े हुए चिराग पासवान नजर नहीं आते। चिराग पासवान तो जिस तरीके का एटीट्यूड विरोधियों का है, आरजेडी का हो गया, कांग्रेस का हो गया, उसी तरीके से सवालों के घेरे में नीतीश सरकार को खड़ा कर रहे हैं ना कानून व्यवस्था को लेकर। ऐसा क्यों है, यही मैं समझना चाह रही हूँ। अब गुरु प्रकाश तो कह रहे हैं कि साहब ऐसी घटनाएं होती हैं और हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन चिराग पासवान का स्टेटमेंट अलग है। वो कहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं जो है चिंता की बात है। वो कहते हैं इससे सवालों के कटघरे में हम खड़े होते हैं, जबकि बाकी सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि वो सवालों के कटघरे में खड़े हो रहे हैं। जी जवाब दीजिए। रुमाना जी 10 मैं बोल रहा हूँ, जितने भी प्रवक्ता हमारे गठबंधन दल के बैठे हुए हैं सबों ने कहा है कि हम चिंतित हैं। यही बात हमारे नेता ने कहा है कि मुझे भी चिंता है। तो कोई अलग नहीं बयान है, उसको आप देख रही हैं अलग से। अच्छा। बिल्कुल उनका ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार को सचेत करना, यदि हम सरकार में यहाँ पे है एनडीए में तो हम बोलेंगे इसको। और ये सही प्लेटफॉर्म पर हम लोग, मुख्यमंत्री जी से हमारे नेता ने बात किया, डीजीपी को पत्र लिखा, लेकिन व्यक्तिगत हमला सर पत्र में क्या लिखा है जरा बताइए ना। चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी को जो पत्र लिखा उसमें क्या कहा? उसमें लिखा गया है कि इसकी मनसा क्यों आखिर इस तरह से हर चुनाव के पहले बढ़ रहा है, कहीं कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है, यह भी उनकी चिंता है, इसको भी चलाइए। अच्छा। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री पर राजनीतिक तरह से दबाव बनाना, उनके सेहत पे सवाल करना, ये तो कहीं ना कहीं इनकी कुंठित मानसिकता और चुनाव में हार के डर से ये सवाल खड़ा करता है। जिस मुख्यमंत्री को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बुलाया जाता है बिहार के प्रगति पर बोलने के लिए, उसको आप मानसिक तौर पर असंतुलित बता करके कितना अपमान कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी वीरेंद्र जी सुनिए, तो बिहार की प्रगति पर तो आओ ही मत सर, क्योंकि अब अगर यहाँ पर बिहार की प्रगति पर बात होगी ना सर, फिर आंकड़े मैं जो रखूंगी उनको आप कैसे नकारेंगे मुझे नहीं पता। आ जाती हूँ सर, अभी अगले राउंड में बिहार की प्रगति पर ही बात कर लूंगी सर। एक सेकंड, एक मेहमान रह गए, जन स्वराज पार्टी बिहार की सबसे नई पार्टी, उसी के प्रवक्ता आनंद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और आनंद जी, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं सर क्योंकि आपकी पार्टी के साथ देखिए कोई बैगेज नहीं है, लेकिन आपने बिहार में दौर दोनों का देखा है, एनडीए का भी और महागठबंधन लालू राज भी आपने देखा है, वो जिसको जंगल राज कहा जाता है। वो 90 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद यादव का दौर बिहार के अंदर, और 2005 से लेकर अब 2025 तक ये नीतीश कुमार का राज। उस राज को तो जंगल राज कहते हैं, ये राज फर्क है, वही जंगल राज था या ये भी जंगल राज है? दोनों में किसी तरीके का कंपैरिजन या तुलना नहीं की जा सकती है। आइए आनंद जी। जी मैडम, थैंक यू, सबको नमस्ते। और ये मुद्दे बड़े गंभीर है, मैं वही देख रहा था कि इतने सीरियस टॉपिक को किस तरह से हम लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे मैडम ने, कंचना मैडम ने बहुत सही कहा कि यहाँ तो देखिए मंत्री और जो नेता हैं उनके परिवार वाले भी नहीं बचते, तो नैया डूबेगी तो सबकी डूबेगी, इसमें कोई बचना है नहीं। तो यहाँ मुद्दों पे बात नहीं होती। देखिए पुलिसिंग पुलिस से नहीं होता सर, ये मैं खुद एक आईपीएस अधिकारी रहा हूं, मैं बताता हूँ, पुलिसिंग इज नॉट ओनली अबाउट पुलिस। यहाँ का बहुत ही स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स है यहाँ की पुलिसिंग में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत तुच्छ सा दिखेगा बट अब समझिए इस पूरे भाव को। यहाँ कैमोफ्लेज पहन के कमांडो नीचे स्पोर्ट्स के जूते पहन के खड़ा हो, यू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द पुलिस। ओके, यहाँ पे 303 बंदूक लेके खड़े हैं, पता नहीं किसको उड़ाने वाले हैं, क्या है। तो यहाँ का जो पुलिसिंग का अप्रोच जो है वही पूरी तरह से गड़बड़ है। यहाँ मैं तो पुलिस में रहा हूं तो डेफिनेट है, मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं पुलिस में, हर तफ्ते में दोस्त हैं, बात करते हैं। लोगों का अपना टेन्योर का इश्यू, सब अपना ट्रांसफर ना हो जाए, पोस्ट पकड़े रहे, इस पे लेके ज्यादा चिंतित है, न कि इस बात को लेके कि क्राइम कहां जा रहा है। जब क्राइम होता है 2-4 गोलियां यहां वहां चला दीजिए और इसको बहाना दिखा दीजिए। समथिंग कॉल्ड प्रिवेंटिव पुलिसिंग भी कुछ होता है। इस मौके तक आप कहां पहुंचे? यहाँ पे जब कोई किसी को मतलब छेड़खानी हो, वहीं अगर बात रोक दी जा सके तो बड़े बड़े जो केसेस होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट वो ना हो। यहाँ छोटे छोटे जमीनी विवाद अगर सॉर्ट आउट कर दिए जाए तो जमीन के इर्द गिर्द मर्डर्स ना हो। यहाँ पे जो माफिया राज या जो सिंडिकेट्स बन के चल रहे हैं, जो कि एक डॉक्टर्स को देखिए अगर अंदर आके कोई उसके ऑफिस में मार के जा सकता है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई चलता रहा में आके मार के, इसके पीछे स्टोरी है, कहानी है।
तो ये प्रिवेंटिव पुलिसिंग 107 के कितने सारे प्रोविजंस पे आप देखिए जो पुलिस एक्शन लेती है, जो आपकी चेंज हुए हैं काफी, नॉट कोटिंग द एग्जैक्ट सेक्शंस, तो 107 में जो होते कितनों पे एक्चुअली आपने प्रतिबंधित किया है। अब पुलिसिंग का जो आनंद जी, मैंने जब ये डिबेट शुरू की तो सबसे पहले मैं गुरु प्रकाश जी के पास गई और गुरु प्रकाश जी ने काउंटर करने के लिए मेरे सवाल को कि साहब बिहार के अंदर क्राइम देखिए कितना बढ़ रहा है, वो इनकाउंटर वाली थियोरी लेकर आए और उस इनकाउंटर वाली थियोरी की आपने हवा निकाल दी ये प्रिवेंटिव पुलिसिंग की टर्म लेकर आकर। मतलब आपने कटघरे में यहां पर सीधे सीधे जो सत्ताधारी गठबंधन है और खासतौर से गुरु प्रकाश जी का आज का जो स्टेटमेंट था वो इनकाउंटर वाला जो तर्क था, गुरु प्रकाश जी मुस्कुरा रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है जब इस तरीके की हेल्दी डिबेट करते हैं ना सर, जहां पर बात से बात जब जुड़ती है निकलती है तो मजा आता है सर। बहुत अच्छा आपने इनके तर्क की हवा निकाली है, मुस्कुरा रहे हैं, इन्हीं से जवाब लूंगी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आनंद जी आइए। नहीं देखिए मैम, मैं गुरु जी को डिस्करेज नहीं करना चाहूंगा, आई एम नोन टू डू दैट ओनली। मैं तो खुद, मेरा ही करियर रहा है इनकाउंटर से भरा हुआ, लेकिन वो एक लिमिट तक होता है। ये इनकाउंटर आज नहीं होना था, ये सरकार काफी सालों से यहाँ पे 20 साल से है, तो आप 20 साल पहले अगर ये सिलसिला शुरू कर सकते थे तो आज आपको ऐसे इनकाउंटर्स नहीं करने बिल्कुल। देखिए मैं इसीलिए यहाँ पर ये डिबेट लेकर बैठी और इसीलिए मैंने वो कंपैरिजन वाली बात की कि साहब आप 15 साल और वो 15 साल भी जो 20 साल पुराने थे जब लालू प्रसाद यादव के हाथ में बिहार की कमान थी, उसकी दुहाई लेकर आज तक वो अगली पीढ़ी आरजेडी की आ गई है जिसमें तेजस्वी यादव के हाथ में कमान है, उसको जंगल राज के आरोपों में आप कटघरे में खड़ा करते हो। और अपने 20 साल तो आप देख लो, जो आनंद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपने जरा सी बिहार की भलाई के लिए कुछ अच्छी बुनियादें डाल दी होती तो आज एक शानदार इमारत बिहार में खड़ी हुई विकास की हमें वाकई में नजर आ रही होती। आज हम जब क्राइम पर बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, तो गुरु प्रकाश जी इनकाउंटर वाला तो फुस हो गया दावा, कहां है प्रिवेंटिव पुलिसिंग? 20 साल में किया क्या बिहार के लिए आप लोगों ने? नहीं, देखिए रोमाना जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं अच्छे से जानता हूं, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि आपको अच्छे से याद है 1990 से लेकर के 2005 आप संवाददाता के रूप में आपने बिहार को अच्छे से कवर किया है। मैं भी आनंद भैया की बातों को सुन रहा था, अजय जी की बातों को सुन रहा था, सब वरिष्ठ लोग हैं, सबका अपना अनुभव है। लेकिन अभी 2 हफ्ते पुरानी खबर है, आपने भी रोमाना अपने चैनल पे चलाया था इसको, सुभाष यादव जी का नाम याद आता है आपको? सुभाष यादव जी लालू जी के ब्रदर इन लॉ, राबड़ी जी के सगे भाई। सुभाष यादव जी ने कहा था, आप जिस जंगल राज का जिक्र कर रही हैं, जिस जंगल राज का संकेत दे रही हैं, तो आदरणीय सुभाष यादव जी ने कहा था कि अपहरणा गिरोह का एपिसेंटर, अपहरणा गिरोह का जो केंद्र बिंदु था वो सीएम हाउस हुआ करता था। ऐसा हमने नहीं कहा था, एक वो बिहार था। आपने कहा गुरु प्रकाश जी आपने क्या किया 20 साल में, आप अपना बताइए। हम नहीं कह रहे हैं, आनंद भैया यहाँ बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। लांसेट एक पत्रिका आती है, लांसेट की साउथ एशिया जर्नल ने कहा है कि 21 लाख तक 21 लाख से ज्यादा घरेलू हिंसा में कमी आई है लिकर बैन के बाद। आप मुझसे बात करिए, डेकॉइटी में 25% की कमी, हत्या में 20% की कमी, लूटपाट में 25% की कमी, तो आंकड़ों के आधार पे। लेकिन निश्चित रूप से रोमाना आप भी जानती हैं, मुझे हम भी एक और क्लैरिटी दे दीजिए, मुझे एक और क्लैरिटी दीजिए। चलिए आप इतनी अच्छी बातें रख रहे हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे दिमाग में कोई गलत फैक्ट आ रहा हो। वो लिकर बैन वाले जो वादा था नीतीश कुमार ने, वो किस चुनाव में किया था? जब महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी के साथ मिलकर 2015 में लेकर आए थे ना शायद वो लिकर बैन वाला। मैं क्लैरिटी के लिए चाह रही हूँ, शायद मैं गलत हूं। मतलब जब तेजस्वी यादव, आरजेडी और नीतीश कुमार साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे 2015, तभी जब प्रशांत किशोर, क्योंकि आनंद जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे थे, तो ये प्रशांत किशोर की तरफ से आइडिया आया था लिकर बैन वाला, और आरजेडी और नीतीश कुमार सब मिलकर तब इन्होंने वो लिकर बैन वाली बात आगे बढ़ाई थी। और देखिए वो लिकर बैन हुआ बाद में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए जीतकर, और उससे फायदा भी मिला। जी रोमाना जी ये बड़ा कन्वीनियंट आर्गुमेंट होता है, लिकर बैन का लाभ हो तो महागठबंधन को श्रेय दे दो। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए 2.5 लाख नौकरियां बांटे तो महागठबंधन को श्रेय दे दो। नीतीश कुमार जी के नहीं मैं सुना रहे बात तो आपको बात तो पूरी होने दीजिए। ये सेलेक्टिविटी तो गड़बड़ है ना, ये सेलेक्टिविटी ही तो गड़बड़ है। अब नहीं 2.5 लाख, अरे 2.5 लाख नौकरी बटे तो तेजस्वी यादव के लोग कहते हैं हमने दिलाया लिकर बैन का लाभ गिनाओ। अरे हम थे उनके साथ, अरे 15 साल 20 साल नीतीश कुमार जी रहे हैं, उनका बाईसाइकिल योजना हो, उनकी शिक्षा की योजना हो, उनकी आंगनवाड़ी की योजना हो, बहुत सारे उनके बुनियादी ऐसे परिवर्तन हमारे काम रहे हैं। लेकिन मैं मूलतः बताना चाहता हूं कि जंगल राज का ऑब्जर्वेशन पटना के उच्च न्यायालय का था। आप किसी सामान्य बिहारी से पूछ लीजिए, आपका बहुत एक ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस रोमाना मैं जानता हूं, और आप दिल ही दिल में इस बात को आप जानते हो, पहचानते हो कि आज का बिहार और लालू जी के बिहार में जमीन आसमान का अंतर है।
चाहे विपक्ष के लोग जितना एजेंडा बना ले, चाहे आसमान सर पे उठा ले, लेकिन एक एक बिहारी, 14 करोड़ बिहारी इस बात से भली भांति अवगत है कि लॉ एंड ऑर्डर यदि बिहार में किसी ने स्थापित किया है तो बीजेपी और जेडीयू ने स्थापित किया है। यही बिहार नरसंहार का प्रदेश हुआ करता था, आपको अच्छे से याद है। जहानाबाद पे पुलिस का जेल तोड़ दिया गया था, 200 ऐसी जेल के फरारी घूम रहे थे गांव में, लेकिन पहली बार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर विमर्श का केंद्र बना है, डिस्कोर्स का केंद्र बना है। आप एबीपी न्यूज पे 5 बजे इस पे डिबेट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय नीतीश कुमार जी, बीजेपी, जेडीयू और एनडीए को भी देना चाहिए। मेरा बस इतना कहना है। और पुनः मैं दोहराना चाहता हूं, अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई भी व्यक्ति, एडीजे कुंदन कृष्णन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। वो तनिष्क का कांड हो, मनेर का कांड हो, वैशाली का कांड हो, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, बिहार में कोई भी अपराधी कोई नहीं बचने वाला है। बिहार पुलिस, बिहार सरकार बिहार के 14 करोड़ नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ी है। परफेक्ट, ठीक है, आपने अपनी बात पूरी रखी। कंचना जी आइए, जवाब दीजिए। इनका क्या जवाब दे? ये बार बार पटना हाईकोर्ट जंगल राज कहा था। रोमाना जी, आपको भी याद होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लिए भी कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी रिसेंट में कहा था कि यूपी में जंगल राज चल रहा है, लेकिन इस पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि यूपी में तो इनकी सरकार है। और जिस शराबबंदी के इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना, उसी शराबबंदी के फेल होने की वजह से 12 लाख गरीब लोग, मजदूर लोग जेल में भरे पड़े हुए हैं। आपका नियम क्या कहता है? वो कितने साल तक जेल में रहेंगे? उनके परिवार कब तक वो घिसते रहेंगे जेल का रास्ता? कब तक वहां जाते रहेंगे? ये इनकी शराबबंदी का है। आप पुलिस थाने पर चले जाइए, वहां पर सिपाही जो है, थानेदार जो है, शराब पीकर पड़े हुए मिलेंगे आपको। आप कहीं पर चले जाइए, शराब तो खुलेआम मिल रहा है। शराब माफिया बिहार में है और ये शराबबंदी के बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, एक लालू और राबड़ी जी के नाम का ना माला रख लीजिए सर। 20 साल से उसी माला को जपते आप लोग 20 साल से सरकार पे हो, लालू राबड़ी करते अरे कंचना जी, तेजस्वी यादव के नाम भी ले रहे हैं, वो ऐसी बात क्या है? रोजगार जो दिए गए तो अब तेजस्वी यादव आ जाते हैं कि साहब महागठबंधन हम साथ में थे नीतीश कुमार के, इस वजह से वो रोजगार दे दिए गए। और दूसरा जो सबसे बड़े आरोप यहाँ पर लगे धीरेन्द्र जी ने, आप लोग सुनते नहीं है सबकी बातों को, उन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगाया, जिसको लेकर चिराग पासवान चिट्ठी लिख रहे हैं साहब बिहार के डीजीपी को, कि चुनावी साल जैसे ही आता है बिहार के अंदर क्राइम रेट एकदम बढ़ने लगता है। समझ नहीं है ना इस चिट्ठी का मतलब ये कि कटघरे में वो विपक्ष को खड़ा करें? इस पर तो जवाब दीजिए। आप लोग बिहार की कानून व्यवस्था खराब करवा रहे हैं। हमसे आप पूछ रही हैं? जी, आरोप आप पर लग रहे हैं। रोमाना जी, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि 20 साल से ये सरकार में है, हर चुनाव के समय ये कहते हैं क्राइम बढ़ जाता है। क्या चुनाव के समय मुख्यमंत्री कोई और हो जाता है? जब तक कोई दूसरा मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेता, लेकिन बाय द वे वो उसे मुख्यमंत्री शपथ ले रहे, नीतीश जी ही बार-बार शपथ ले रहे, मुख्यमंत्री वही रहते हैं, तो जिम्मेदार कोई और कैसे होगा भाई? और एक तरफ आप कहते हो क्राइम नहीं है, क्राइम है ही नहीं, दूसरी तरफ आप कहते हो कि चुनाव के समय क्राइम बढ़ जाता है। इनका कॉन्ट्राडिक्टरी तो इनका ही स्टेटमेंट है। कहते हैं क्राइम भी नहीं है, फिर कहते हैं चुनाव के समय क्राइम हो जाता है। क्राइम कौन करवाता है? दूसरे करवाते हैं। फिर सत्ता में आप क्यों बैठे हो? जहां तक सुभाष यादव जी की बात है, एक काम करिए, आप सरकारी गवाह बना लीजिए उनको। आप ही का स्टेटमेंट वो दिए हैं, आप ही के द्वारा दिलवाए गए हैं, तो सरकारी गवाह बना के एक्शन लीजिए ना। कानून व्यवस्था किसके हाथ में है जी? कानून व्यवस्था आप ही के हाथ में है ना जी। क्या उनको बस भाषण देने के लिए आप लोग छोड़े हुए हो? सरकारी गवाह बनाने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो, दिल्ली में बना लेते हो, कहीं भी बना लेते हो, थोड़ा बिहार में भी सरकारी गवाह बना लीजिए। बीजेपी की कठपुतली है, सुभाष यादव को आपने बीजेपी की कठपुतली बना दिया। नहीं, जब उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, उनके डर से बोल रहे हैं, तो आप सरकारी गवाह क्यों नहीं बना लेते? थोड़ा एक्शन लीजिए, सरकारी गवाह बना के। लेकिन आप पे हिम्मत तो है, बड़ी चुनौती यहाँ पर गुरुप्रकाश हंसी में टाल रहे हैं। कंचना, आपकी बात को गुरुप्रकाश बड़े हंसकर टाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत गुस्से में कंचना सवाल पूछ रही है। गुरुप्रकाश, आप समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर शायद आप चेहरा नहीं देख पा रहे होंगे कंचना जी का। इस पर जवाब आप देना चाह रहे हैं तो 30 सेकंड का, वरना मुझे चलना अभिषेक के पास है। जी, जल्दी से बस। रोमाना, बिल्कुल मैं 30 सेकंड नहीं 20 सेकंड में जवाब देता हूं। कंचन बिल्कुल हमारी बहन है, बहुत अच्छा बात करती है। सुभाष यादव को लेकर के आपने कहा बीजेपी की कठपुतली है। रोमाना, आपको याद होगा लालू जी रेल मंत्री थे। लालू जी रेल मंत्री थे, एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जहां पे लालू जी के सास और लालू जी के ससुर फ्री में फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, जाकर के गूगल कर लीजिएगा। तो लालू जी के सास, लालू जी के ससुर, लालू जी के साले, ये सब बीजेपी की कठपुतली हो गए क्या? कंचना, आप पढ़ी लिखी हो, कम से कम ऐसे आर्गुमेंट मत दिया करो। आपको भी पता है कि तुलनात्मक दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से, डेटा की दृष्टि से, मानसिकता की दृष्टि से आज के बिहार में और 2005 के पहले के बिहार में एक बुनियादी परिवर्तन है। जहां तक सुभाष यादव, मैं आपके बीच में नहीं कह रहा था, बीच में नहीं कह रहा था।
आपको आराम से सुना सबने, बीच में मत बोलिए ना, कितनी अच्छी डिबेट चल रही है। आप मुझसे समय मांग लीजिएगा, मैं दे दूंगी आपको समय, पर आप उनकी बात मुझे तो सुनने दीजिए, मैं समझूं तो वो क्या कह रहे हैं। मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा है, दर्शक कहां से सुनेगा? सुन लीजिए, आ जाऊंगी आपके पास, ऐसी कोई बात नहीं है, समय है हमारे पास। जी देखिए रोमाना आपका शो और आप एंकर वरिष्ठ हैं, आपके शो पे ऐसे मतलब चिल्ला चोट अच्छा नहीं लगता है, लोग देखते हैं। मैं बताना चाहता हूं, आपने कहा सुभाष यादव हमारी कठपुतली, लालू जी के सास ससुर हमारी कठपुतली, अभी होली में हमने देख लिया। बात मानसिकता की होती है। होली के प्रकरण में ए सिपाही कह के बिहार पुलिस के जवान को बोलना, ये कहां तक जस्टिफाइड है? आप बताइए ना मुझे। तेज प्रताप यादव बीजेपी कठपुतली, सुभाष यादव बीजेपी कठपुतली, सब के सब। हम नहीं, हमारे संस्कार नहीं है रोमाना, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। हम लोग कैसे बोल देंगे ए सिपाही जिनकी मानसिकता नव सामंतवाद से ग्रसित हो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। सही बात है। आइए अब आप जल्दी से जवाब दीजिएगा, 20 सेकंड में। अभिषेक इंतजार कर रहे हैं, आइए जल्दी से कंचना जी। ये ठुमका की बात कर रहे हैं, एक वीडियो और आया था, उसमें चिराग पासवान जी बकायदा नाच रहे थे। और जहां तक बात ठुमके की है, रोमाना जी एक बात और समझिए, दीपक जो है ना, वो तेज प्रताप जी का दोस्त भी थे, जिनको इन्होंने ट्रांसफर करवा दिया बाद में। एसआई की हत्या हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता जी, क्या होता है, लेकिन ठुमका लगाने के लिए होली पे कोई कर दे, ये बहुत बड़ा है। ये तो न्यूज में पूरा चलेगा, हर जगह, नेशनल टेलीविजन में बात, क्योंकि लालू जी की फैमिली की है ना, इनके परिवार की तो है नहीं। इनके परिवार, इनकी वजह से हत्या हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइमलाइट में जो है दूसरों को बना दीजिए। अब ये क्या किया जाए? राजनीति की मजबूरी है, मतलब बात का बतंगड़ बनाना अगर किसी को सीखना है तो फिर नेताओं से सीखो। बाल की खाल निकालना, वो जो बचपन में किताबों में हम मुहावरे पढ़ते थे ना, अब जब बड़े हो गए तो फिर न्यूज चैनल खोलकर देख लीजिए और नेताओं के बयान आप देख लीजिए, तो फिर आप अच्छे से समझते हैं कि बाल की खाल निकालना क्या होता है, बात का बतंगड़ बनाना क्या होता है, और उसको कितनी खूबसूरती से आप लोग सभी इस कला के अंदर माहिर हैं और फिर मुस्कुराते भी हैं, लुत्फ भी आप लोग उठाते हैं। अभिषेक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अभिषेक माफी के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये आपस में जो वार पलटवार चल रहा था ना, सभी ने एंजॉय किया होगा आई एम श्योर, कंचना यादव और गुरु प्रकाश के बीच में। लेकिन अब अभिषेक आपकी बारी। कंचना जी ने चैलेंज आपको भी दिया कि साहब सत्ता में आप हैं और ये कहकर आप पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं कि चुनावी साल होता है तभी अचानक से क्राइम बढ़ जाता है, और इसमें क्या विरोधाभास नहीं है? मतलब सीएम बदल जाता है क्या? सवाल तो बड़ा वाजिब है जो आरजेडी उठा रही है। मैंने तो शुरू में आपसे कहा कि हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते, कार्रवाई तो होती ही, लेकिन कंचना जी समझेंगी तब न जी, मामा जी की इज्जत करेंगे तब न जी। मामा जी जब सरकार बनाने में सहयोग करते थे तब तो अच्छे थे जी, लेकिन अब पोल खोल रहे हैं और सच्चाई बता रहे हैं तो सबसे बुरे हो गए हैं। मामा जी सारी सच्चाई समझते, बूझते और जानते हैं। तो मामा जी भी तो कितना दिल तोड़ देते हैं ना, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मतलब के लिए आकर मामा जी सर पर हाथ रख देते हैं, हाथ भी थाम लेते हैं, और फिर जब काम निकल जाता है तो मामा जी भी तो बड़े मतलबी निकलते हैं ना। तो फिर कंचना जी ये सब तो कहेंगी ना, जब मामा जी को लेकर बात हो रही है तो फिर ये भी तो सोचिए ना, मतलबी मामा जी। अब मतलबी मामा जी को लेकर तो फिर इसी तरीके की बातें सामने आती हैं। तो ये भी तो समझिए ना जी कि मतलबी मामा जी को क्या हासिल हो गया है। हाँ। अरे जो सत्ता है वो तो लालू परिवार के पास ही है ना जी। तो मसला यही है कि इन लोगों की पूरी कोशिश यही होती है कि बुनियादी मुद्दों से कैसे ध्यान भटका जाए। और राष्ट्रीय जनता दल के दौर में मैं बताता हूँ क्या होता था, FIR ही दर्ज नहीं होती, लोग डरे समय रहते थे, न घटनाएं सामने आ पाती थी, एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, और उसी को ये छेपने में लगे हुए हैं कि इसको हम छिपा लेंगे और उसको हम एकदम मैनिपुलेट कर देंगे तो जनता नहीं समझेगी। खैर मामा जी ने सच बता दिया है, और लालू जी या उनके परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से कोई एजेंसी नहीं चुकती है। ठीक है। इतने सारे सबूत पहले ही मिले हुए हैं कि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारे सीएम को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बुलाया जा रहा है, और लालू जी और उनके परिवार को कहाँ बुलाया जा रहा है? कोर्ट बुलाया जाता है, ईडी की रिमांड में बुलाया जाता है कि भाई आइए भाई हमको जवाब दीजिए ना जी। तो उसके लिए तो अभिषेक फिर वो जवाब तैयार है ना, पूरी आरजेडी सामने आ जाती है। वो चुनावी साल में लेकर जिस तरीके से आप लोग क्राइम को लेकर कहते हैं चुनावी साल है इस वजह से क्राइम बढ़ रहा है, वो लोग कहते हैं चुनावी साल है इसी वजह से ईडी सीबीआई जितनी बीजेपी की बीटे में सब लालू जी को परेशान करने आ गई। दो लाइन अच्छी, थैंक यू सो मच जी। माहौल अच्छा है इसलिए मैं 2 लाइन बोल देता हूँ। नहीं बिल्कुल बोलिए। होता ही है जी, आरजेडी के लोग इस बात को कभी नहीं कहते कि हमारे नेता निर्दोष। आरजेडी के लोग कहते हैं कि हमारे नेता को यूं ही परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि भाई दुनिया में इतने लोगों ने गलत किया है, उनके साथ कार्रवाई आप नहीं करो, उनके पीछे आप नहीं पड़ रहे हैं,
हमारे ही नेता के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? हमारे नेता ने जो कुछ किया गलत सलत कभी किया है ना, हमारे नेता को भी छोड़ दीजिए। तो आरजेडी के समर्थकों में एक गजब की टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी कि वो मानते हैं कि उनके नेता ने गलत किया, लेकिन गलत किया तो जल्दी से 20 सेकंड, ऐसा ही है क्या? मतलब मन से मानते हैं आप लोग भी हैं, मन ही मन मानते हैं कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, लेकिन जब इतने लोगों पर पकड़ नहीं है तो फिर लालू जी की पकड़ क्यों कर रहे हो? यही है चक्कर के? नहीं तो रोमाना जी, मैं तो अभिषेक झा जी से सुन लीजिए, अभिषेक जी, मैं तो अभिषेक झा जी से पूछना चाहूंगी, तो फिर इनको क्या हो जाता है? जब हमारे साथ आते हैं तो यही लल्लन सिंह जी, यही नीतीश कुमार जी कहते हैं तो लालू जी को फंसाया गया था राजनीतिक उसके थ्रू, यही लोग कहते हैं रोमाना जी, यही लोग कहते हैं। हम नहीं कर रहे, हम अपनी बात नहीं कर रहे रोमाना जी। लल्लन सिंह जी ऑन रिकॉर्ड बाइट देते हुए मीडिया से कहते हैं कि लालू जी को फंसाया गया है, लालू जी के पूरे परिवार को फंसाया गया है। ये जब एनडीए के साथ जाते हैं जिनकी बोली बदल जाती है, चीन का क्या स्टैंड है, हमारा जो स्टैंड है वो दर्शक देखता है और वो बिहार का वोटर भी देखता है किस तरीके से आप लोगों की जब दोस्तियां होती हैं तो आप लोग क्या जबान बोलते हैं, और जब आप लोग अपने दोस्त बदलते हैं तो फिर किस तरीके से आप लोगों के बयान बदल जाते हैं, वो सब जानते हैं, देखते हैं। मुझे लगता है उससे लोगों को खास फर्क भी नहीं पड़ता है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, जल्दी से जरा लेकर आइए, उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, अजय जी, उन्हीं के पास चलते हैं। अजय जी, यहाँ पर जंगल राज का फर्क आपने सुन ही लिया होगा, गुरु प्रकाश जी बता रहे थे, अभिषेक भी बता रहे थे कि साहब इस बात को समझिए आप कि उस दौर के अंदर जो क्राइम होता था वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, जो सारे आरोप लगते थे वो खुद मुख्यमंत्री, और जिस तरीके से वो नाम ले रहे थे कि सारा का सारा खेल जो है, ये षड्यंत्र जो है वो सीएम हाउस से रचा जाता था। अब ये हाल नहीं है, अब क्राइम हो रहा है लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। अजय जी, बड़ा बेहतर तरीके से लोग चाह रहा है कि इसको किसी तरह रफा दफा कर दे, नाचे ना आवे आंगन टेढ़। अरे भाई, भाजपा के लोगों ने अभी मिनिस्टर बनाया है, वो तो खुद मिनिस्टर पर क्राइम का आरोप है, और क्राइम का हल्का आरोप नहीं है, हत्या का आरोप है। दिल्ली में हत्या होती है, यूपी में पकड़ी जाती है, भाजपा की पुलिस पकड़ती है और यहाँ पे इनको शपथ ग्रहण दिला देते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 7-7, 10-10 केसेस हैं अभी जो नए शपथ ग्रहण लोगों ने लिया है। तो कौन ऑर्गेनाइज क्राइम करा रहा है सबको पता है। दूसरी बात, मामा भगिना या चाचा भतीजा, इससे काम नहीं चलेगा, बहुत संवेदनशील मामला है। बिहार के लोगों के जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपको दी गई है, आपसे नहीं चल रहा है सरकार तो आपको सरकार छोड़ देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट कीजिए, भाजपा के लोग जबरदस्ती उनको जो बैठाए हुए हैं, यदि उनका स्वास्थ्य वाकई ठीक नहीं है तो उनको हटाइए, लोगों का स्वास्थ्य खराब मत कीजिए, और नए किसी को आप बना लीजिए जब तक के लिए, चुनाव तक के लिए। उसके बाद तो निश्चित तौर पे जनता हटा रही है आपको, क्योंकि बिहार के लोगों की हालत फिर बीच में बोल रहे हैं, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, एक-एक करके 10 सेकंड प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है अगले मेहमान के साथ। अभिषेक जी और गुरु प्रकाश जी दोनों बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन दिक्कत इनके साथ हो गई है कि इस क्राइम को भी डिफेंड करने के लिए यहाँ आना पड़ रहा है। और 20 साल पहले लालू परिवार तो तेजस्वी जी, इससे नहीं चलेगा भाई। यदि कहा है उन्होंने, इनके एक पार्टनर ने, चिराग भाई ने, तो चिराग भाई की बात को माननी है ना। चलिए, आपने चिराग पासवान का नाम ले लिया, मुझे धीरेन्द्र जी का रुख करना पड़ेगा। धीरेन्द्र जी जिस बात का जिक्र यहाँ पर विपक्ष कर रहा है कि साहब अगर बिहार नहीं संभल रहा, अगर सरकार नहीं चला पा रहे तो छोड़ दे मुख्यमंत्री की कुर्सी, इसमें क्या हो गया? मतलब बिहार में जरूरी है क्या कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने? कोई और बिहार की कमान नहीं संभाल सकता क्या? और सर, अगर मैं गलत नहीं हूं या मेरी याददाश्त ठीक है तो मेरे ख्याल से 2020 वाला ही चुनाव था, चिराग पासवान तो पूरे बिहार में घूम घूम कर तभी चाचा की एक्सपायरी डेट बता रहे थे। ये तो सर 5 साल और आगे एक्सटेंड हो गया है अब तो। नहीं, देखिए, उस समय हम अकेले चुनाव लड़े थे, आज हम गठबंधन में हैं और हम जो बात कर रहे हैं वो सरकार समझती है, सरकार मानती है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर के चलती है। लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूँ, हमारी छोटी बहन ने आरोप लगाया था होली वाले मामले को लेकर के जी, एक वीडियो हमारे नेता का भी वायरल हुआ था, लेकिन दोनों में फर्क समझिए। आपके नेता ने वो 16 के गब्बर की तरह कहा था, नाच बसंती नाच, वो ऐसे ही था। वो क्या था कि उसके बैरक में जा करके, और हमारे नेता ने उनका मनोबल सीमा पर भी जाकर के मंत्रियों ने बढ़ाया था, और उन्हीं के सुरक्षा में बैठे हुए लोग जब अपने बैरक में होली खेल रहे थे तो वहां पर हमारे नेता जाकर के होली में शरीक हुए। यहाँ कंचना ने तो और आरोप लगा दिया, वो तो कह रही है कि दोस्ती थी और वो दोस्ती भारी पड़ गई। देखिए, उस पर एक्शन भी ले लिया गया, वो दीपक को जो इतना फेमस हो गया उसको लाइन हाजिर कर दिया गया। मेरा सवाल आपसे है सर, क्योंकि पिछली बार आपने ये 2009, 2014, 2019 राजनीतिक साजिश, ये सब तो आप ही ने गिनाया था ना
इसी को लेकर तो विपक्ष कह रहा है ना कि साहब अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं, अगर इन षड्यंत्रों को बकौल आपके जो विपक्ष की तरफ से रचे जा रहे हैं उनको वक्त रहते हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो जरूरी है क्या कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार? कोई और नहीं बन सकता क्या बिहार का सीएम? और फिर मैं 2020 की बात कर रही हूँ। 2020 में आप ही के नेता कहते थे कि बस हो गया टाइम सीएम के तौर पर नीतीश कुमार का पूरा। रुमाना जी, अब मुझे भी बोलने दीजिए ना, एक साथ कितने सवाल दीजिएगा? मैंने एक एक करके मैंने ले लिया सवाल आपके। एक देखिए कि इन्होंने आरोप लगा दिया मुख्यमंत्री जी के सेहत पर, फिर पुनः वहीं पे आप लेकर आ गए। एक चीज बताइए कि कई ऐसे वीडियो आपने वायरल देखे होंगे कि सोना से आलू बनाने का, क्या इसको मैं बोल दूं कि राहुल गांधी जी असंतुलित है? इस तरह के बयान को बिल्कुल नहीं लिया जाए कि जो चीजें वायरल हो रही है वो सच में सही है कि नहीं है। और कांग्रेस के लोग सवाल उठाते हैं कि भाई यहाँ पे कानून व्यवस्था पर, आपको याद होगा, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, बारा, सेनारी, दलेल तक वगौरा, बाते नरसंगा, तब तो इनके गृह मंत्री थे, क्या इस्तीफा दिए थे? और यही राष्ट्रीय जनता दल के साथ में सरकार बना करके ये लोग क्या कर रहे थे? उस समय भी भ्रष्टाचार में ये लोग भी लिप्त थे। आज हमको कह रहे हैं कि आप सरकार में कानून व्यवस्था नहीं संभाल रहे, और संभाल रहे हैं रुमाना जी कैसे? इन्हें एक प्रवक्ता मित्र ने कहा है अभी कि यहाँ पर प्रिवेंटिव नहीं किया जाता है, कोई एक्शन मेजर नहीं किया जाता, प्रिवेंटिव मेजर। मैं बिहार के दर्शकों को बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राष्ट्रीय जनता दल को जनता के सहयोग से रोक करके प्रिवेंटिव मेजर है, ये कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दिया जा रहा है 2005 से रुमाना जी। अरे सर, ये फिर विरोधाभास पर आप आ गए। आप कह रहे कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पूरी की पूरी डिबेट ही में कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसी को लेकर कर रही हूँ सर, जिसको लेकर आपके नेता को चिट्ठी लिखनी पड़ गई है। आप खुद ही भूल गए सर, क्या हो गया सर? कानून व्यवस्था खराब, इसी पर चर्चा कर रहे हैं हम। इसी को लेकर आपके नेता ने चिंता जताई है, इसी को लेकर आपके नेता ने कहा है हाँ कानून व्यवस्था खराब है, सरकार जो है वो कटघरे में खड़ी हुई नजर आती है, उसी को लेकर चिट्ठी वो लिख रहे हैं सर। कानून व्यवस्था खराब को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। खैर एक सेकंड, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं गुरु प्रकाश के रुक कर रही हूँ। गुरु प्रकाश जी, यहाँ पर सवाल अब मैं बड़ा आपके सामने लेकर आ रही हूँ। ये कानून व्यवस्था का मुद्दा जिस तरीके से गरमा रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष जिस तरीके से नीतीश कुमार पर सिंगल हैंडेडली अग्रेसिव हो रहा है, उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है, क्या इस बार बिहार के अंदर चेहरा बदलने वाला है मुख्यमंत्री के तौर पर? नहीं देखिए रोमाना, ये बहुत ही संवेदनशील विषय होता है और अजय जी बहुत सीनियर है। बार बार उन्होंने आपके चेतावनी के बावजूद आपने उनको चेतावनी भी दी, सावधान भी किया कि नीतीश कुमार जी के मानसिक स्वास्थ्य या ओवरऑल हेल्थ पे इस प्रकार की टिप्पणी करने से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति में एक शुचिता होती है, राजनीति में एक नैतिकता होती है। अपने शब्दों को अगर हम संस्कारित रखें, मर्यादित रखें तो अच्छा होता है, पहली बात। दूसरा, जहां तक बिहार में नेतृत्व परिवर्तन का विषय है रोमाना, हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है। 2020 में हमने कहा था जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन, तो इसको लेकर के स्पष्टीकरण है। हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मैं पुनः बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व बिहार में 2025 में फिर से एनडीए का परचम लहराने वाला है। हाँ। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई किसी प्रकार की शंका अपने मन में मत रखिए, अपने दर्शकों के मन में रखिए। एनडीए बिहार में 225 प्लस, और जहां तक मुख्यमंत्री चेहरे की बात है, पुनः नीतीश कुमार और पुनः नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और बिहार के लोगों का जनादेश और आशीर्वाद। मैं आनंद जी के पास जाना चाह रही हूँ। आनंद जी, इसी सवाल के साथ जो मैंने गुरु प्रकाश जी से पूछा था, नीतीश कुमार जिस तरीके से यहाँ पर सियासी हमलों के घेरे में आकर खड़े हुए हैं, स्वास्थ्य को लेकर नीतीश कुमार पर हमले हो रहे हैं, नतीजे अगर आगे एनडीए के फेवर में आते हैं इस चुनाव के बाद, तो भी आपको लगता है क्या इन हालात में नीतीश कुमार को ही कमान मिलेगी या नहीं? अब की बार नतीजा जो भी हो, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं। देखिए, मैं वही देख रहा हूं कि एनडीए की सरकार बनेगी कि इंडिया की सरकार बनेगी, बिहार का सरकार कब बनेगा ये प्रश्न पे कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं देख रहा हूं ये टॉपिक ये डिस्कस हो रहा है कि -100 डिग्री सही है कि -90 डिग्री सही है। ये एक रूम टेम्परेचर होना चाहिए, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब ये हो गया नीतीश कुमार जी। देखिए फैक्ट है, गुरु भाई भी कह रहे हैं, सब लोग जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का पब्लिकली दिख रहा है कि वो स्वस्थ नहीं है। इसमें क्यों जबरदस्ती उसको प्रूव करना है कि नहीं, है ना? अब वो जो चीज पब्लिकली दिख रहा है तो वी आर ऑल कंसर्न कि हमारे जो नेता हैं भाई, अब पूरे बिहार के नेतृत्व कर रहे हैं, वो एक स्वस्थ आदमी हो, तंदुरुस्त आदमी, अपनी बात को सटीकता से रख सके, और उनको देख के हमें भी कॉन्फिडेंस आए और पूरे देश को कॉन्फिडेंस आए कि बिहार का जो चला रहे हैं वो अपनी बिहार की बात को राष्ट्रीय पटल पे भी रख सकते हैं। सही बात है,
बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद। दुर्भाग्यपूर्ण देखिए, जब वो हमें नहीं मेरे दिखता पास है, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर इस बात को समझना होगा कि ये तो राजनीति है, और राजनीति यहाँ पर जहाँ खामियां नहीं होती हैं वहां पर ढूंढ ढूंढ कर खामियां दिखा दी जाती हैं। ऐसे में जब कुछ खामियां अगर सामने आ ही रही हैं तो उनको लेकर क्या आंख मूंद ली जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वैसे आज का बिहार कभी पूरी दुनिया में शिक्षा का सबसे शानदार मॉडल हुआ करता था। पूरी दुनिया से लोग बिहार में आते थे पढ़ने के लिए। पाटलिपुत्र की गौरवशाली विरासत आज भी उसकी बुलंदी की कीर्ति बयां करती है। लेकिन वो सारी कीर्ति, वो सारा यश, बुलंदियां पीछे छूट गई और अभी बात बिहार के क्राइम की हो रही है, अपराध की हो रही है। विकास, शिक्षा, समृद्धि जैसे मुद्दे हवा है। साक्षरता दर में आप सुनकर हैरान होंगे, जो बिहार है वो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है देश का। एक दूसरे को दागदार साबित करने की ये सियासी रणनीति बिहार में देखी जा रही है। बिहार में सिर पर चुनाव है, लेकिन क्या शिक्षा, विकास, लोगों के आर्थिक विकास की बातें मुद्दों के तौर पर बिहार चुनाव में कहीं नजर आएंगी? अभी तो नहीं नजर आ रही। बल्कि आज भी वहां धर्म, जाति का मुद्दा, विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर भारी पड़ रहा है। आखिर क्यों ऐसा? क्या विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है? क्या अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता? आज भी बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश के तमाम राज्यों में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की 66,828 रुपए सालाना है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर बिहार को लेकर सवाल उठते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं जनता को भी एक नए सिरे से सोचना चाहिए कि वो नेता और पार्टी को जिताना चाहते हैं, वो धर्म और जाति के आधार पर वोट देना चाहते हैं, या फिर वो अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और विकास के लिए वोट देना चाहते हैं। अगर कुछ बदलाव आएगा तो बिहार के वोटर को उसके लिए खुद पहल करनी होगी, खुद अग्रसर बनना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के महादंगल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।